हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी चंडीगढ़। और आज हम फिर से करने वाले हैं सपोर्टिंग एरर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपको पता है, एसएससी एग्जाम्स हो गए, बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, या आपके रेलवे एग्जाम या किसी भी एग्जाम्स की बात करें, आपके सपोर्टिंग एरर्स हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप पीछे स्क्रीन में देख सकते हैं, हम आज सपोर्टिंग एरर्स करने वाले हैं, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल के, बेसिक्स भी हो सकते हैं और एडवांस भी हो सकते हैं साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स दैट अनलेस दे विल कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम दे वुड नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, जो भी उनके स्केड्यूल्ड मंथ में क्या है, आपके एग्जामिनेशन है, उनमें जाने नहीं दिया जाएगा। तो इसी के लिए यहां पे देख लीजिए, यहां पे जो एरर है वो है आपका अनलेस के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता। देख लीजिए, ये फ्यूचर टेंस है आपका, जहां पे आपको विल कंप्लीट दिया गया है। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ऑलराइट, तो यहां पे विल कंप्लीट दिया गया है। विल कंप्लीट कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अनलेस, अनटिल, बिफोर ऐसे वर्ड्स होते हैं, है ना, व्हेन, इफ, ये आपके टाइम और कंडीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं। और टाइम और कंडीशन बताने वाले वर्ड्स के साथ हमेशा फ्यूचर टेंस नहीं यूज किया जाता, उनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। तो क्या आ जाएगा? अनलेस दे कंप्लीट। ठीक है, अनलेस दे कंप्लीट देयर असाइनमेंट्स। आशा करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सीईओ along with his subordinates were present in the conference room when the board members arrived to discuss the upcoming merger of the two companies। जो अपकमिंग मर्जर है, जब वो आने वाले हैं, तो उसके लिए क्या हो रहा है, आपका बोर्ड मेंबर्स ने कॉन्फ्रेंस रूम में क्या रखी है, आपके एक डिस्कशन रखी हुई है, जो आने वाला आपका मर्जर है उसके लिए। तो यहां पे जो एरर है, देख लीजिए, यहां का जो एरर है वो है द सीईओ। यहां पे जो है ये सब्जेक्ट है, और जब अगर सब्जेक्ट है और साथ में आगे क्या दिया है, विद हिज सबऑर्डिनेट्स, ये भी एक सब्जेक्टिव केस है। और जब भी याद रखिए, ये बीच में अगर अलोंग विद आ जाए, अलोंग विद, एज लॉन्ग एज, इंक्लूडिंग, ठीक है, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ जब भी आप ऐसे दो नाउन आएंगे, दो सब्जेक्ट आएंगे, तो आपको वर्ब, हमेशा जो वर्ब लगानी होती है ना, वो लगती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। और फर्स्ट नाउन जो है वो है द सीईओ, और सीईओ यहाँ पे सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब लगनी चाहिए वो वॉज लगनी चाहिए, ना कि वर लगनी चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यहाँ पे सीईओ सिंगुलर था, और जब भी साथ में अलोंग विद आएगा, एज लॉन्ग एज आएगा, इंक्लूडिंग आएगा, ऐसे वर्ड्स के साथ हमेशा आप हमेशा देखते हैं फर्स्ट वाले नाउन को, ना कि सेकंड वाले नाउन को। इसीलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वॉज लगाएंगे, ना कि वर का यूज करेंगे। आशा करता हूं समझ आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही आस्क्ड मी दैट व्हाई हैड I not submitted the report which was assigned to me almost a fortnight ago। ठीक है, क्यों नहीं उसने वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई, जो कि फोर्टनाइट, 2 हफ्ते पहले बोल दिया था जिसको सबमिट कराने के लिए। तो इसमें क्या एरर है, वो एरर है आपका, देखिए ये सेंटेंस लिखा गया है ना, ये लिखा गया है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब लिखा जाता है कोई चीज, इनडायरेक्ट नरेशन में कोई चीज लिखी जाती है, तो उसमें जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहां पे स्टार्ट हो चुका है, वाई से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और देखिए ये आस्क में लिखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो WH वर्ड वाले, या साथ में आपके कोई भी ऐसे वर्ड जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, उनको हम बार बार यूज नहीं करते। तो दो दो प्रोनाउंस साथ में आ रहे हैं, है ना, WH वर्ड दिया है तो सिर्फ WH वर्ड लिखिए, ना कि कोई आप एक्स्ट्रा प्रोनाउन का यूज कीजिए, या कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं तो वो भी मत कीजिए। तो यहाँ पे दैट का यूज नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, he asked me why had I not submitted the report। सिंपल ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे why तो ठीक है, लेकिन दैट का यूज नहीं करेंगे, डबल डबल के यूज नहीं कर सकते। आशा करता हूं आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नो सूनर डिड द मिनिस्टर एंटर द ऑडिटोरियम when the audience began applauding him for the reforms that he had introduced during his tenure। अपने टेन्योर के टाइम उसने जो भी काम किए हैं, जो भी उसने रिफॉर्म्स लाए हैं, उसके लिए ऑडियंस ने बहुत ही ज्यादा उसकी प्रेज की। अपलॉडिंग लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए, है ना। तो गलती कहां पे आ रही है, गलती है यहाँ पे, देख लीजिए, याद रखिए पहली बात तो, नो सूनर जब भी सेंटेंस में आता है तो वो हमेशा अपने साथ इन्वर्जन लेके आता है। तो ये इन्वर्जन में लिखा गया है, पहले एडवर्ब आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, और जब भी ये चीज नो सूनर आता है ना, तो उसके लिए हम कभी भी व्हेन नहीं लिखते हैं, उसके लिए जो लिखा जाता है वो होता है देन।
हमेशा जो कंजंक्शन लेगा आपका वो हमेशा देन लेगा, ना कि व्हेन लेगा। किसके साथ? सिर्फ नो सूनर के साथ। नो सूनर ही सिर्फ एक इकलौता है जो अपने साथ कंजंक्शन देन को लेता है। आशा करता हूं समझ आया होगा। तो सेंटेंस फिर ऐसे बन जाएगा, नो सूनर डिड द मिनिस्टर एंटर द ऑडिटोरियम देन द ऑडियंस बिगेन अपलॉडिंग। आशा करता हूं समझ आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैनेजर इंस्ट्रक्टेड द स्टाफ मेंबर्स दैट everyone must submit their performance reports before the end of the week, otherwise strict actions will be taken। देख लीजिए यहां पे क्या एरर लग रहा है आप सभी को। तो एरर देख लेते हैं एक बार। द मैनेजर इंस्ट्रक्टेड द स्टाफ मेंबर्स दैट एवरीवन मस्ट, यहां पे लिखा है एवरीवन, यहां पे है एवरीवन, और एवरीवन के बाद चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी है ना, मस्ट आ गया है, साथ में मतलब ये मॉडल वर्ब आ गया है आपका, ठीक है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पे जो गलती है वो है देयर में। याद रखिए हमेशा एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है, नोबडी, एनीथिंग, एनीवन, ये जो चीजें आती है इनके साथ हमेशा प्रोनाउंस जो होते हैं ना वो सिंगुलर लिए जाते हैं, ना कि प्लूरल। सुनने में लगता है कि एवरीवन बोल रहा हूं तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन प्लूरल नहीं आता, सिंगुलर आता है। तो इसीलिए यहाँ पे देयर की जगह हम क्या करेंगे, और खासकर हम ही वाले प्रोनाउंस का यूज करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हिज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा एवरीवन मस्ट सबमिट हिज परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। ठीक है, एवरीवन सुन के देयर का यूज ना कीजिए, क्योंकि हमेशा लगता है ऐसा कि प्लूरल है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे हिज का यूज किया जाएगा। आशा करता हूं समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the results of the survey reveals that most customers prefer online shopping due to the convenience it offers compared to the traditional stores। जो रिजल्ट है आपके सर्वे का वो रिवील करता है कि खासकर जो कस्टमर्स हैं, खासकर जो आपके कंज्यूमर्स हैं, वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं शॉपिंग करना ऑनलाइन। देख लीजिए ऑनलाइन लिखा है क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन ही सारे करते हैं, ठीक है, वो ठीक है। तो ज्यादातर ये किया जाता है। तो यहाँ पे जो गलती है ना, आपको देखना है सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट ही देखना होता है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे तो द रिजल्ट है, ये है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा है ऑफ, ऑफ होती है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद देखिए फिर से लिखा है द सर्वे। सर्वे जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है। अगर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो आगे जो वर्ब लगी है, ये जो वर्ब है ये लिखिए रिवील्स। और याद रखिए कभी भी वर्ब के साथ अगर आप एस और ईएस लगाते हैं तो वो आपका सिंगुलर बनता है, ठीक है, वो आपका सिंगुलर बनता है। और अगर ये सिंगुलर बनता है तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, द रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स यहाँ पे प्लूरल काम कर रहा है। देख लीजिए रिजल्ट्स प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर, और सिंगुलर क्या बन जाएगी, रिवील। आशा करता हूं आप सभी को समझ आया होगा कैसे ये रिवील बना, ना कि रिवील्स बना। इसीलिए बना क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है और वर्ब भी हमारी प्लूरल बन गई। चलिए आशा करता हूं समझ आया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कन्विंस द कमिटी मेंबर्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, येट, देख लीजिए येट लिखा है, येट दे रिजेक्टेड इट साइटिंग द लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, याद रखिए कभी भी अगर सेंटेंस आपका ऑल्दो से स्टार्ट होता है, दो से स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है ऑल्दो, दो लिखा हुआ है, और जब भी दो लिखा होता है तो साथ में जब आपका दूसरा एक्शन वाला सेंटेंस शुरू होता है, दूसरा एक्शन आता है सेंटेंस का, तो वहां पे हमेशा येट का यूज करते हैं। और अगर येट नहीं है सेंटेंस में तो आपको क्या लगाना होता है, उसमें कोमा लगाना होता है। अगर आपने कोमा लगा लिया तो बिल्कुल सही है, और अगर कोमा नहीं लगाना है तो उसके बदले आप येट का यूज कर सकते हैं, दोनों साथ में नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आप रुकिए, यहाँ पे नो एरर दिया नहीं है तो यहाँ पे नो एरर आएगा, ठीक है। आशा करता हूं समझ आएगा, नो एरर में आप टिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एरर नहीं है उसके बदले, क्योंकि यहाँ पे येट लिखा है, ऑल्दो के साथ येट जरूर लगता है। चलिए आशा करता हूं समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, द ओल्ड बिल्डिंग अलोंग विद द adjacent structures are going to be demolished because they have been declared unsafe by the municipal authorities। जो आपकी म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं उन्होंने उन बिल्डिंग्स को क्या मान लिया है कि वो एडजेसेंट है, वो खराब है, और वो क्या हो जाएंगी, डिमोलिश कर दी जाएंगी। ठीक है, उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा, और डिमोलिश कर दिया जाएगा तो यहाँ पे जो एरर है मैं बता देता हूं आपको क्या है। देखिए यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो है द ओल्ड बिल्डिंग, ये आपका सब्जेक्ट बन के आया है, चाहे यहां लिख देता हूं सब्जेक्ट, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद फिर से लिखा है अलोंग विद, और थोड़ी देर पहले भी एक ऐसा सेंटेंस आया था जिसमें अलोंग विद आया था, और उसके बाद फिर से एक और सब्जेक्ट आ गया था। और ऐसा जब आपका सेंटेंस आया है ना, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, यहां तक है ये, ठीक है।
और जब ऐसा सेंटेंस आ जाए और आपको पता लग जाए कि दो दो सब्जेक्ट है और बीच में अलोंग दिया है, तो आपकी जो आगे वर्ब लगती है वो आपकी कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है, इसीलिए इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम किसको देखते हैं, फर्स्ट वाले नाउन को, द ओल्ड बिल्डिंग। बिल्डिंग सिंगुलर हो गया, इसीलिए इसके लिए इज लिखेंगे, ना कि आर लिखेंगे। आर बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है, यहां पे लिखा था द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स प्लूरल है, स्ट्रक्चर एक हुआ, स्ट्रक्चर्स प्लूरल हो गया, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, और फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो है आपका द ओल्ड बिल्डिंग, इसलिए आर नहीं आ सकता, ये गलत है, और इज आएगा, और इज आपका बिल्कुल सही है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑडियंस वर आस्क्ड to maintain silence during the screening of the documentary based on the struggles of the tribal communities। जो आपकी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके ऊपर जो आपकी डॉक्यूमेंट्री चल रही है, उस टाइम सभी ऑडियंस को बोला था कि आप शांत हो जाइए। ठीक है, यहां पे देखिए आपका जो सब्जेक्ट है ऑडियंस, ये जो ऑडियंस आपका सब्जेक्ट बन के आया है, ये जो है अब सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको ये चेक करना है। ठीक है, पहली बात है ऑडियंस सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है, और नाउन है तो कौन सा नाउन है, ये है कोलेक्टिव नाउन, कोलेक्टिव नाउन। और अगर कोलेक्टिव नाउन है तो कोलेक्टिव नाउन को यूज आप कैसे कर सकते हो, जब कोलेक्टिव नाउन कैसा काम करता है, सिंगुलर काम करता है, तब वो तब करता है जब वो एक पूरी कलेक्शन की बात करता है। और जब कोलेक्टिव नाउन अलग अलग लोग हो, जैसे कोई, जैसे कमेटी है, ऑडियंस है, ऑडियंस अगर अलग अलग है, मेंबर्स की बात करने लग जाओ, तब वो आपकी कैसी है, प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे बोला कि सारे ऑडियंस को क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, साइलेंस बना के रखना चाहिए जब वो अपनी क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री चला रहे हैं, जब वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही है। इसीलिए आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए, वर बिल्कुल गलत है, तो यहाँ पे आपका वॉज आएगा। वॉज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे द ऑडियंस जो है वो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऑडियंस को सिंगुलर मान रहे हैं, तो वॉज आएगा, ना कि वर आएगा। आशा करता हूं समझ आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है आपका, हार्डली हैड द गेस्ट फिनिश देयर डिनर देन द वेटर बिगन क्लीनिंग द डिशेस विदाउट इवन आस्किंग देम वेदर दे नीडेड एनीथिंग एल्स। ठीक है, अभी जो थे गेस्ट ने खाना खाया ही था, फिनिश किया ही था, तो आपका जो वेटर था, वहां जो वेटर था उसने क्या कर दिया, डिशेस को साफ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उसको पता है कि वो खा बैठे हैं। अभी उन्होंने खाना फिनिश नहीं किया था, वैसे उन्होंने बस खाना जितना उनको पोर्शन मिला था उन्होंने उतना खा लिया था, लेकिन उसके बाद भी तो वो खा सकते थे, या उसके बाद भी तो कुछ होंगे, लेकिन जो वेटर था उसने उठा लिया, उसको क्लीनिंग में चला गया, है ना, वो चीज है। यहाँ पे जो एरर है मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एरर दिया गया है, द वेटर बिगन क्लीनिंग, हार्डली हैड द गेस्ट फिनिश्ड देयर डिनर देन द, देखिए यहां लिखा है देन, और अभी आपको एक क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था उसमें देन का यूज कब करते हैं, जब एडवर्ब के इन्वर्जन लेके आता है, और इन्वर्जन लेके आता है तब वो सिर्फ नो सुनर के साथ आएगा, और अगर नो सुनर के साथ आएगा तो हार्डली के साथ क्या कर रहा है देन, तो इसका मतलब हार्डली के साथ देन नहीं आ सकता। तो जब भी हार्डली, रेयरली, स्कार्सली आते हैं तो हम देन के बदले लिखते हैं व्हेन, तो इसलिए आंसर आएगा आपका व्हेन, ना कि देन। व्हेन का यूज कीजिए, ना कि देन का कीजिए। देन का यूज तभी करना है जब आप नो सुनर की बात करें, जब नो सुनर हो तब आप देन बोल सकते हो, लेकिन अभी जो हार्डली है उसके लिए हमारा सिर्फ व्हेन चलता है, तो ये गलत है और ये सही है। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वर्जन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको इन्वर्जन नहीं पता तो देख लीजिए इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी नई नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं उनमें भी इन्वर्जन के बहुत क्वेश्चन होंगे, तो आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, कि आप कल को वीडियोस देख पाए। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, द कोच इंसिस्टेड दैट ईच प्लेयर शुड रिवाइज देयर टेक्निक्स बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनल मैच स्केड्यूल्ड नेक्स्ट वीक। जो आपका कोच था उसने इंसिस्ट किया कि जो हर प्लेयर है उसको रिवाइज करना चाहिए अपनी टेक्निक्स को, जो भी उसको टेक्निक्स आती हैं उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, उसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, पहले किसमें करने जाने से पहले, अपने स्केड्यूल्ड जो आपका मैच है फाइनल मैच उसमें जाने से पहले। इसीलिए अब देखिए इसमें क्या एरर है, The coach insisted that each player, यहां पे दिया है each, ध्यान रखिए each every से बहुत क्वेश्चन आते हैं, each player, each के साथ player आ गया, should revise their, फिर से आ गया, पहले भी एक क्वेश्चन आया था everyone, everyone के साथ, each के साथ, their के, आपके each के साथ, every के साथ बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनके साथ आपका क्या यूज नहीं करना है, आपको their का यूज नहीं करना है, आपको लगाना है his। ठीक है, यहाँ पे आप हर का यूज भी कर सकते हो वैसे, लेकिन खासकर प्रेफरेंस दी जाती है मेल वाले प्रोनाउंस को,
ठीक है, अब ये मत सोचना कि मेल वाले प्रोनाउंस को क्यों दी जाती है, ये पहले से इंग्लिश जैसे बनी है वैसे ही इसको प्रेफरेंस दी जाती है, इसीलिए मेल वाले प्रोनाउंस को, अगर स्पेसिफिकली लड़कियों की बात हो रही है तब आप बिल्कुल हर लिख सकते हो, तब वो चल पड़ेगा, लेकिन खासकर जो प्रेफरेंस दी जाती है वो हिज में, जब आपको पता ही नहीं है कि आप किस प्रोनाउन की बात करें, किस जेंडर की बात कर रहे हैं। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा। तो हिज में आपका बिल्कुल है, देयर आपका प्लूरल होता है, ईच आपका सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है तो वर्ब प्लूरल नहीं आ सकती, ये गलत है, सिंगुलर लगेगा, हिज लगेगा। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, शी वांटेड टू नो दैट why I did not inform her about the changes that were made in the timetable yesterday, कि वो जानना चाहती है कि जो कल चेंजेस किए गए टाइम टेबल में, जो स्केड्यूल था उसमें चेंजेस किए गए, तो मुझे बताया क्यों नहीं गएगा। तो इसके लिए क्या, देखिए यहां पे फिर से वही वाला क्वेश्चन है, पहले भी हमने किया है, देखिए शी वांटेड टू नो दैट व्हाई, फिर से दैट और व्हाई साथ में आ गई तो ये गलत है। अगर आपका व्हाई से सेंटेंस बन रहा है तो आपको दैट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। तो क्या बनेगा, डायरेक्ट लिखिए, शी वांटेड टू नो व्हाई आई डिड नॉट इन्फॉर्म, क्यों मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे वाई जो है वो सही है, लेकिन आपका दैट जो है वो गलत है, दैट नहीं आएगा, नहीं तो वाई यूज करते हैं, नहीं तो दैट यूज करते हैं, तो इसीलिए इस सेंटेंस में आप दैट का यूज नहीं करेंगे, वाई का यूज करेंगे। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि हमने पहले भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, द सोल्जर्स वर ट्रेवलिंग थ्रू आउट द नाइट एंड रीच्ड द बेस कैंप अर्ली इन द मॉर्निंग वेयर दे वर वेलकम्ड बाय कमांडर्स। जो सोल्जर्स थे वो ट्रेवल कर रहे थे पूरी रात, थ्रू आउट द नाइट, देख सकते हैं आप, थ्रू आउट द नाइट एंड रीच्ड द बेस कैंप, वो बेस कैंप में पहुंच गए अर्ली इन द मॉर्निंग वेयर दे वर वेलकम्ड बाय कमांडर्स, जो कि वो कमांडर्स के द्वारा उनको वेलकम किया गया। तो यहाँ पे क्या एरर लग रहा है आप सभी को, द सोल्जर्स वर ट्रेवलिंग, सोल्जर ट्रेवल कर रहे थे, सोल्जर्स है प्लूरल है तो उसके साथ वरी आएगा, ट्रेवलिंग थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात करते, एंड रीच्ड द बेस कैंप, बेस कैंप में पहुंच गए सुबह सुबह, और सुबह सुबह पहुंच गए वेयर दे वर, जहां पे वे सभी, ठीक है, वेयर दे वर वेलकम्ड बाय द कमांडर्स, कि उन सभी को क्या किया गया, वेलकम किया गया कमांडर्स के द्वारा। तो इसमें कोई एरर नहीं लग रहा, तो इसमें भी नो एरर है, ठीक है, ठीक है, नो एरर ही उसमें होगा और आप इसको टिक कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूं समझ आ गया होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, either the principal nor the teachers was willing to take the responsibility for the incident that took place during the annual function last week। जो भी एनुअल फंक्शन में लास्ट वीक में हुआ, तो कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था, ना ही आपके प्रिंसिपल साहब, ना आपके टीचर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने दो चीजें नोटिस की, एक दिखा नीदर और एक नॉर। आप इसको नाइदर भी बोल सकते हैं, ठीक है, नाइदर और नीदर में कोई डिफरेंस नहीं, वैसे ईदर होता है और आइदर होता है, दोनों एक ही है, बस एक अमेरिकन इंग्लिश में है, एक आपके ब्रिटिश इंग्लिश में है, तो आपको उसका डिफरेंस होता है, बाकी आप कुछ भी बोलिए। तो इसीलिए ईदर बोलिए चाहे नीदर बोलिए। तो नीदर लिखा हुआ है, नीदर के साथ नॉर आता है, ये आपको पता है, और नीदर के साथ जो भी सब्जेक्ट दिया होगा, नॉर के साथ भी वैसे ही सब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ प्रिंसिपल है, ये भी सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर है, और नॉर के बाद भी आपका सब्जेक्ट दिया है, लेकिन कैसा है, प्लूरल। अब आगे जो वर्ब लिखी है ये आपकी सिंगुलर दी है। अब क्या करेंगे, देखिए हमेशा जब भी आपको सेंटेंस आए, नाइदर, नोर, आइदर, और, ठीक है, ठीक है, आइदर आ जाए, और आ जाए, ठीक है, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, अगर ये आपको सेंटेंस आ जाते हैं तो आपने जो वर्ब लगानी होती है आगे, जो आपकी वर्ब होगी वो लगेगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। समझ लीजिए यहां भी सब्जेक्ट है, यहां भी सब्जेक्ट है, तो इस वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन हुआ, वो हुआ ये वाला सब्जेक्ट, ना कि वो वाला। तो आपने पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा वर्ब लगानी है, तो पास का सब्जेक्ट देखना है। जैसे यहां पर भी वर्ब भी है, ये वाली, ये वर्ब है, तो पास वाला सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स। अगर टीचर्स यहां सब्जेक्ट है और वो कैसा है, प्लूरल है, और अगर वो प्लूरल है तो आप क्या करेंगे, इसके साथ क्या लगा देंगे, वॉज की जगह वर का यूज कर लेंगे, वर इसमें आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही रहेगा। आशा करता हूं समझ आया होगा, आप इन पॉइंट्स को देख सकते हैं, वर इसका आंसर होगा। तो इसीलिए वर्ब जो लगानी है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है, ना कि किसी और सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, नहीं, नियरेस्ट, इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये वाला है, नियर, पास वाला, तो इसके हिसाब से वर्ब लगती है। आशा करता हूं समझ आएगा ये वाला पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कमिटी हैज डिसाइडेड दैट every employee must submit his or her documents to the HR department
बिफोर दे रिसीव द अपॉइंटमेंट लेटर। जो कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया है कि हर एम्प्लॉय क्या करेगा, हर एम्प्लॉय सबमिट करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहां पर भी लिखा है हिज और हर, क्योंकि एवरी जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए आपको यहां पर भी हिज और हर ही लिखना पड़ेगा, ना कि देयर लिखना है। ठीक है, टू द एचआर डिपार्टमेंट बिफोर दे। अभी दे किसके लिए लगाया, हम तो एवरी की बात कर रहे थे, और एवरी सिंगुलर होता है तो दे नहीं लगा सकते, और दे नहीं लगा सकते तो क्या लिखेंगे, ही। बिफोर ही रिसीव, तो रिसीव का क्या बन जाएगा, रिसीव्स बन जाएगा। बिफोर ही रिसीव्स द अपॉइंटमेंट लेटर, जब तक वो अपॉइंटमेंट लेटर को रिसीव नहीं करता। देख लीजिए फिर से बता देता हूं, बिफोर दे रिसीव की जगह बिफोर ही रिसीव्स आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो लिखा है ना, एवरी की बात हो रही, सभी की बात हो रही थी, और सभी के लिए हम क्या करते हैं, ही का यूज नहीं करते, हम करते हैं, हम दे का यूज नहीं करते, हम ही का यूज करते हैं। इसीलिए मैं बता रहा था कि हमेशा ईच एवरी वाले सेंटेंसेस के साथ ही वाले प्रोनाउन का यूज कीजिए, इसीलिए हम यहाँ पे ही लिखेंगे, ना कि दे लिखेंगे। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, scarcely had the show begin when the power went off, causing a delay of nearly an hour, which irritated the audience। मतलब कि, ठीक है, scarcely का मतलब है कि अभी ये चीज हुई ही थी, है ना, अभी बस स्टार्ट हुई ही थी। क्या स्टार्ट हुई थी, आपकी शो जो था वो स्टार्ट हुआ ही था, और जो पावर थी वो क्या होगी, कट ऑफ होगी, आपकी आपकी पावर चली गई, मतलब लाइट चली गई, और लाइट चली गई तो बच्चे इरिटेट हो गए, लोग इरिटेट हो गए। तो इसमें एरर आपको देखना है, scarcely had the show begin। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो एरर है देखिए, बिगिन। बिगिन बहुत लोग गलत कर देते हैं, बिगिन की इनको पता ही नहीं होती क्या फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है आपकी, ठीक है, वो होती है बिगिन। ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं, बिगिन। सेकंड जो होती है वो होती है बिगन, और थर्ड होती है बिगिन। तो ये होती है थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है वर्ब की सेकंड, और ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और अगर आपको पता लग गया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है बिगिन, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थोड़ी, सेकंड फॉर्म थोड़ी आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल गलत है। और हैड अपने साथ रूल क्या होता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या लिखना चाहिए था आपको, बिगिन, BEGUN, ये सही था। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये पॉइंट। बिगिन सेकंड फॉर्म है, और हैड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म आती है, आप रूल देख सकते हैं, और थर्ड फॉर्म आती है तो आपको होता है बिगिन आएगा, ना कि बिगिन आएगा। चलिए आशा करता हूं समझ आया होगा आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, the number of accidents on the highway have increased dramatically in the past few months due to careless driving। जो आपका क्या है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है, बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स है वो बहुत बढ़ चुके हैं बहुत टाइम से, है ना, कब से, कुछ लास्ट के कुछ मंथ से, है ना, फ्यू मंथ से कुछ बढ़ चुके हैं, क्योंकि केयरलेस ड्राइविंग है सभी की। तो ये बात कही गई है, और यहाँ पे जो एरर है देखिए, हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा देता हूं। द नंबर ऑफ जब भी सेंटेंस में आता है उसके बाद प्लूरल नाउन आता है, हमेशा याद रखिए, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ऑन द हाईवे, ये तो एक्स्ट्रा वर्ड्स है, हैव। और वर्ब कैसी लगती है, ये गलत है, वर्ब जो लगनी होती है इसके साथ वो लगती है सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लगेगी जो कि होती है हैज। तो हैज आना चाहिए, ना कि ये, हैज बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जब भी द नंबर ऑफ आता है, द नंबर ऑफ के लिए हम वर्ब कैसे लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। आशा करता हूं समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसीलिए बता रहा हूं, इसको याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, मेनी पीपल बिलीव दैट द इन्वेंशंस मेड बाय मॉडर्न साइंटिस्ट्स इज फार सुपीरियर टू दोज मेड इन द पास्ट बिफोर बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए आपका क्या बताया गया है कि पहले के जो इन्वेंटर्स थे, इन्वेंशन जो उन्होंने की थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, जबकि अब के जो इन्वेंटर्स है वो बहुत अच्छे करते हैं, है ना। अब के इन्वेंटर्स जो है वो बहुत अच्छे इन्वेंशंस करते हैं, पहले के नहीं करते थे जो आपके साइंटिस्ट थे। देख लीजिए यहाँ पे जो एरर लिखे गए हैं वो है, देखिए एरर क्या है यहाँ पे है इसका, कैसे है देखिए, यहाँ पे जो था मैनी पीपल बिलीव, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, अपना क्लॉज खत्म। दूसरा क्लॉज आ गया द इन्वेंशंस, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। अब इसकी वर्ब देखिए, इन्वेंशंस मेड बाय द साइंटिस्ट इज, इस इन्वेंशंस की सब्जेक्ट वर्ब क्या है आपका, इज लिखी गई है, और इन्वेंशंस तो प्लूरल है क्योंकि इसमें एस या ईएस लगा है, और जब भी एस और ईएस लिखा जाता है तो क्या आता है,
आपका प्लूरल बन जाएगा, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो आपकी जो वर्ब आनी चाहिए वो आपकी इज नहीं आनी चाहिए, आर आनी चाहिए, क्योंकि आपका द इन्वेंशंस प्लूरल है यहाँ पे और उसकी वर्ब यहाँ थी, इसीलिए उसके लिए आर आना चाहिए, ना कि इज आना चाहिए। आशा करता हूं समझ आया होगा आप सभी को ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट है फिर आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका फिर देख लीजिए। The board of directors are yet to decide on the proposal submitted to them by the newly appointed consultant. जो newly appointed consultant है उनके द्वारा भी डिसाइड करने को है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो कौन होगा। देख लीजिए यहां पे जो एरर है वो ये है कि द बोर्ड यहां पे सब्जेक्ट है ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्टर्स आपका प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट, तो ये इसके ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सभी को लगता है कि डायरेक्टर्स देख के मैं आर लगा दूं, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है क्या? कभी नहीं लगती। हम हमेशा वर्ब लगाते हैं सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट आपका क्या है? आपका बोर्ड, और बोर्ड आपका सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। और अगर सिंगुलर आपका बोर्ड जो है वो सिंगुलर है तो आपकी वर्ब आर नहीं आनी चाहिए, इज आनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। चलिए आशा करता हूं समझ आया होगा आपको ये पॉइंट भी। बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, काफी हमने क्वेश्चन कर लिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। देख लीजिए आप द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस हमारे चैनल में आती रहेंगी और आती जा रही हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए कि आप कभी भी इन वीडियोस को भूले ना और कभी भी आप इन वीडियोस को छोड़े ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।